हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के साथ नोट्स को लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय, इंडिया का जो है सामान्य परिचय जान लेते हैं। विश्व का 7वां नंबर देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां नंबर देश है। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, ये नंबर है पूरा क्रम। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या है 6,40,932 गाँव। 6,40,932 गाँव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या है 6,40,932 गाँव। भारत की अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की कुल देशांतरी अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ती है। कर्क रेखा की स्थिति 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। राज्य पश्चिम से पूर्व जो कर्क रेखा से होकर के गुजरती है, पश्चिम से पूर्व। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा से राजधानी भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट सबसे नज़दीक दक्षिण में। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट सबसे नज़दीक दक्षिण में। रांची 23 डिग्री 23 मिनट दक्षिण। गांधीनगर 23 डिग्री 9 मिनट दक्षिण। अगरतला, त्रिपुरा 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में। तो कर्क रेखा से राजधानी जो है दूरी सबसे नज़दीक भोपाल का है 23 डिग्री 25 मिनट। 23 डिग्री 25 मिनट भोपाल, 23 डिग्री 25 मिनट रांची, 23 डिग्री 23 मिनट भोपाल, 23 डिग्री 25 मिनट दक्षिण में। कर्क रेखा से भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट 23 डिग्री 25 मिनट रांची 23 डिग्री 23 मिनट रांची 23 डिग्री 23 मिनट भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट रांची 23 डिग्री 23 मिनट भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट रांची 23 डिग्री 23 मिनट भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट रांची 23 डिग्री 23 मिनट गांधीनगर 23 डिग्री 19 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 मिनट। अगरतला त्रिपुरा का जो है ये 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में है। ये अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में है। 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 भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट सबसे नज़दीक है कर्क रेखा से। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट दक्षिण में है।
रांची 23 डिग्री 23 मिनट दक्षिण में है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट दक्षिण में है। और अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। मकर रेखा को भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कानगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। यदि भारतीय मानक समय IST यामोत्तर पर मध्याह्न 12 बजे बज रहे हों तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय होगा। तो 120 डिग्री में से -82 डिग्री 30 मिनट बराबर 37 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, अर्थात 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 37 डिग्री 30 मिनट बराबर 4 गुणे 4 150 मिनट, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट। इस तरह से आंसर होगा 14:30 समय होगा, 12 बजे और 2 घंटा 30 मिनट का समय, यानी कि 14:30 का समय होगा। भारत के 5 राज्यों में IST गुजरती है। 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक समय गुजरता है। UP MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। 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 UP MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। IST भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। इंडियन मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। UP MP और छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। UP MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। UP MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। IST 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। IST 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। IST 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। गुहार मोती की भी तो पूर्वी देशांतर को बोलते हैं। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को बोलते हैं। इंदिरा कॉल भारत का जो सुदूर उत्तर वाला जो एरिया है वो उसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, और सुदूर दक्षिण वाला उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। केप कमोरिन या इंदिरा पॉइंट या केप कमोरिन, और सुदूर दक्षिण को केप कमोरिन बोलते हैं या फिर इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और सुदूर पश्चिम को गुहार मोती या सुदूर पूर्व को किबिथु बोलते हैं। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कन्याकुमारी केप कमोरिन में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन बिंदु है। केप कमोरिन यानी कि कन्याकुमारी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन बिंदु है। केप कमोरिन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन बिंदु है। स्टेट्स और कंट्रीज, लद्दाख पाक और चाइना से सटा हुआ है। पाकिस्तान और चाइना से सटा हुआ है। लद्दाख 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 पाकिस्तान और चाइना से सटा हुआ है। उत्तराखंड चाइना और नेपाल से सटा हुआ है। उत्तराखंड चाइना और नेपाल से सटा हुआ है। उत्तराखंड चाइना और नेपाल से सटा हुआ है। उत्तराखंड चाइना 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 नेपाल से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नेपाल भूटान से सटा हुआ है। बांग्लादेश नेपाल भूटान से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नेपाल भूटान से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नेपाल भूटान से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नेपाल भूटान से सटा हुआ है। सिक्किम
सिक्किम नेपाल चाइना भूटान से सटा हुआ है। 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 नेपाल चाइना भूटान से सटा हुआ है। सिक्किम नेपाल चाइना भूटान से सटा हुआ है। सिक्किम नेपाल चाइना भूटान से सटा हुआ है। सिक्किम नेपाल चाइना भूटान से सटा हुआ है। असम भूटान बांग्लादेश भूटान से सटा हुआ है। असम बांग्लादेश भूटान से सटा हुआ है। असम बांग्लादेश भूटान से सटा हुआ है। असम बांग्लादेश भूटान से सटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश चाइना भूटान और म्यांमार से सटा हुआ है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश चाइना भूटान और म्यांमार से सटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश चाइना भूटान और म्यांमार से सटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश चाइना भूटान और म्यांमार से सटा हुआ है। मिजोरम म्यांमार से सटा हुआ है। बांग्लादेश म्यांमार से सटा हुआ है। मिजोरम 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 बांग्लादेश म्यांमार से सटा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से सटा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से सटा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से सटा हुआ है। त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश से सटा हुआ है। त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश से सटा हुआ है। त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश से सटा हुआ है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मेघालय मिजोरम असम। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मेघालय मिजोरम असम। 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 बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मेघालय मिजोरम असम। बांग्लादेश से साझा करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मेघालय मिजोरम असम। 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 बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मेघालय मिजोरम असम। 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 चाइना से सटे हुए राज्य चाइना से सटे हुए राज्य लद्दाख उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। चाइना से सटे हुए राज्य हिमाचल प्रदेश लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। चाइना से सटे राज्य लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लद्दाख चाइना से सटे हुए राज्य लद्दाख हिमाचल प्रदेश सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। चाइना से 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तान से 3323 किमी की सीमा लगती है। 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे अधिक लद्दाख हिमाचल प्रदेश लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नहीं लद्दाख जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सीमा लगती है। लद्दाख जम्मू कश्मीर
पंजाब पाकिस्तान से सीमा लगती है। लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात गुजरात राजस्थान पंजाब लद्दाख जम्मू कश्मीर गुजरात राजस्थान पंजाब लद्दाख जम्मू कश्मीर गुजरात राजस्थान पंजाब गुजरात राजस्थान पंजाब लद्दाख जम्मू कश्मीर 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 पाकिस्तान से जो सीमा लगती है गुजरात राजस्थान पंजाब लद्दाख जम्मू कश्मीर 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 गुजरात लद्दाख जम्मू कश्मीर गुजरात राजस्थान और पंजाब गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर लद्दाख और जम्मू कश्मीर 3323 सीमा है। 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तराखंड नेपाल से उत्तराखंड यूपी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार बंगाल सिक्किम बिहार बंगाल सिक्किम यूपी बिहार बंगाल सिक्किम यूपी बिहार बंगाल सिक्किम यूपी बिहार बंगाल सिक्किम उत्तराखंड यूपी बिहार बंगाल सिक्किम नेपाल से सीमा लगती है। उत्तराखंड यूपी बिहार बंगाल सिक्किम 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 उत्तराखंड यूपी नेपाल से सीमा लगती है। यूपी बिहार बंगाल सिक्किम उत्तराखंड यूपी बिहार बंगाल सिक्किम उत्तराखंड यूपी बिहार बंगाल सिक्किम म्यांमार से सीमा लगती है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर म्यांमार से सीमा लगती है। म्यांमार से सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम म्यांमार से सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम म्यांमार से सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम म्यांमार से सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम म्यांमार से सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम म्यांमार से सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम म्यांमार से सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम म्यांमार से सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम मिजोरम मणिपुर मिजोरम भूटान 699 किलोमीटर भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो भूटान की ओर सबसे अधिक सिक्किम है। सिक्किम और बंगाल असम अरुणाचल प्रदेश सिक्किम बंगाल असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश सिक्किम बंगाल असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश 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 भूटान से सीमा लगती है। असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश भूटान से सीमा लगती है। असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नेपाल से सीमा भूटान से सीमा लगती है। असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम बंगाल
सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। भूटान से सीमा लगती है। असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। भूटान से सीमा लगती है। सिक्किम असम बंगाल असम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। 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 और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। सिर्फ लद्दाख से सीमा लगती है। अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ लद्दाख से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से लगती है। भारत में अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से लगती है। भारत में अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से लगती है। भारत में अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से लगती है। भारत में अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से लगती है। भारत श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू मध्य है। भारत सीमा के मध्य है। पाक डल जमरू मध्य। पाक डल जमरू मध्य। भारत सीमा के मध्य है। पाक डल जमरू मध्य। भौतिक विभाजन। मध्यवर्ती महाजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ था। मध्यवर्ती महाजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड का विशाल विखंडन हुआ था। मध्य महाजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड का विशाल भूखंड का विखंडन हुआ था। मध्य महाजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ था। विशाल भूखंड का विखंडन हुआ था। भारत का स्थल पिंड उत्तर की ओर खिसका विस्थापित हुआ। भारत का स्थल पिंड उत्तर की ओर खिसका विस्थापित हुआ। मध्यजीवी महाकल्प में गोंडवाना लैंड का विशाल गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ। भारत का पिंड उत्तर की ओर खिसका। भारत का पिंड उत्तर की ओर खिसका। भारत का पिंड उत्तर की ओर खिसका विस्थापित हुआ। भारत मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, पठार, समुद्र तटीय मैदान, द्वीप और समुद्र तटीय मैदान, द्वीप और समुद्र तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर का और समुद्र तटीय मैदान, द्वीप और समुद्र तटीय मैदान, द्वीप और समुद्र तटीय मैदान। भारत मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। एक उत्तर का पर्वतीय भाग, एक विशाल मैदान और एक उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान। पाताल तोड़ कुएं मुख्यतः हिमालय की तराई में स्थित हैं। पाताल तोड़ कुएं मुख्यतः हिमालय की तराई में स्थित हैं। पाताल तोड़ कुएं मुख्यतः हिमालय की तराई में स्थित हैं। पहले कुआं खोदा जाएगा, फिर स्वतः जल निकलता है। पाताल तोड़ कुएं मुख्यतः तराई क्षेत्र में है, हिमालय के तराई क्षेत्र में है। पाताल तोड़ कुएं मुख्यतः हिमालय के तराई क्षेत्र में है। पहले कुआं खोदा जाता है, फिर स्वतः निकलता है। पहले कुआं खोदा जाता है, फिर इसमें से पानी स्वतः निकलने लगता है। पहले कुआं खोदा जाता है, इसमें से पानी स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं हिमालय के तराई क्षेत्र में है। इसमें से पहले कुआं खोदा जाता है, फिर पानी स्वतः निकलने लगता है। पहले कुआं खोदा जाएगा, फिर जल स्वतः निकलने लगेगा, फिर जल स्वतः निकलता है। पाताल तोड़ कुएं हिमालय की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। पहले कुआं खोदा जाता है, जल स्वतः निकलने लगता है। पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण है। पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण है। भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण है। पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण है। पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण है। भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण है। पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण है। पश्चिमी तट का उत्थान
पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण है। पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण है। पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण है। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल में के अंतिम चरण में दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल 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 के अंतिम चरण में पश्चिमी घाट सेनोजोइक काल में निर्माण हुआ था। पश्चिमी घाट सेनोजोइक काल में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन युग में नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप एकदम नवीन अत्यंत नूतन काल में प्री कैम्ब्रियन में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन काल में दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में सेनोजोइक काल प्री कैम्ब्रियन युग में सेनोजोइक काल प्री कैम्ब्रियन युग में दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल में सेनोजोइक काल प्री कैम्ब्रियन युग में दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल में पश्चिमी घाट सेनोजोइक काल में दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल में पश्चिमी घाट सेनोजोइक काल में अरावली प्री कैम्ब्रियन युग में नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन युग में पश्चिमी घाट सेनोजोइक काल में सेनोजोइक युग में दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। इसे धान का कटोरा कहते हैं। केरल का कुट्टानाड न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र है। इसे धान का कटोरा कहते हैं। FAO ने कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण विरासत कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। FAO ने फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। वैश्विक तरीकों को कुट्टानाड की खेती को वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। वैश्विक महत्व का कृषि के तरीकों को कुट्टानाड के कृषि के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण विरासत घोषित किया है। वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। FAO ने कुट्टानाड की खेती को वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। कुट्टानाड की खेती को वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। कुट्टानाड की खेती को वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। कुट्टानाड की खेती को वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। कुट्टानाड की खेती को वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। भारत की चट्टान प्रणाली क्रम पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना।
आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन गोंडवाना। आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन गोंडवाना। भारत की चट्टान प्रणाली क्रम। आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन गोंडवाना। 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 भारत की चट्टानी प्रणाली क्रम है। आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन गोंडवाना। आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन गोंडवाना। आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन गोंडवाना। धारवाड़ में सोना लोहा अभ्रक आदि पाया गया था। सोना लोहा अभ्रक। धारवाड़ में सोना लोहा अभ्रक। धारवाड़ में सोना लोहा अभ्रक। आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन गोंडवाना। तो आर्कियन धारवाड़ में सोना लोहा अभ्रक पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना लोहा अभ्रक पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना लोहा अभ्रक पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना लोहा अभ्रक पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना लोहा अभ्रक पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना लोहा अभ्रक पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना लोहा अभ्रक पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना लोहा अभ्रक पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना लोहा अभ्रक पाए जाते हैं। विंध्यन चूना पत्थर बलुआ पत्थर। विंध्यन में चूना पत्थर बलुआ पत्थर। बिटुमिनस। विंध्यन में चूना पत्थर बलुआ पत्थर। 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 चूना पत्थर बलुआ पत्थर। विंध्यन में 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 चूना पत्थर बलुआ पत्थर। गोंडवाना में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर मात्रा न्यून होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। गोंडवाना क्रम में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन गोंडवाना। आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन गोंडवाना। भारत की चट्टान प्रणाली क्रम। आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन गोंडवाना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना लोहा अभ्रक पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर बलुआ पत्थर चूना पत्थर। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन पौराणिक द्रविड़ियन आर्यन युग में विभाजित किया गया है। भारतीय चट्टानों को आर्कियन पौराणिक द्रविड़ियन आर्यन युग में विभाजित की गई है। आर्कियन, फिर पौराणिक, फिर द्रविड़ियन, फिर आर्यन में विभाजित की गई है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को किया गया है। आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन, पौराणिक और आर्यन। द्रविड़ियन, पौराणिक, आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन, आर्यन। आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन, आर्यन। आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन, आर्यन। आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन, आर्यन।
भारत की चट्टानों को बांटा गया है भूगर्भिक समय मापक के अनुसार। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को बांटा गया है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को बांटा गया है। आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन। आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन। आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को बांटा गया है। आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन। आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को बांटा गया है। आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन। आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन। भारतीय भूगर्भिक समय मापक T.S. हॉलैंड ने शुरू किया था, लाया था। भारतीय भूगर्भिक समय मापक T.S. हॉलैंड द्वारा लाया गया था। भारतीय भूगर्भिक समय मापक T.S. हॉलैंड द्वारा लाया गया था। भारतीय भूगर्भिक समय मापक T.S. हॉलैंड द्वारा लाया गया था। भारतीय भूगर्भिक समय मापक T.S. हॉलैंड द्वारा लाया गया था। भारतीय भूगर्भिक समय मापक T.S. हॉलैंड द्वारा लाया गया था। गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन यानी कि भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन यानी कि भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन, गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन यानी कि भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा मैदान को भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय भूगर्भिक मापक T.S. हॉलैंड द्वारा लाया गया था। भारतीय भूगर्भिक समय मापक T.S. हॉलैंड द्वारा लाया गया था। गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन यानी कि भू अभिनति गर्त के रूप में मापा जाता है, वर्णित किया गया है, जियोसिंक्लाइन कहा गया है। भारतीय भूगर्भिक गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन यानी कि भू अभिनति गर्त का नाम दिया गया है, भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन यानी कि भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है, भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। बृहत हिमालय, ओलिगोसीन, लघु हिमालय, मायोसीन और प्लायोसीन और शिवालिक हिमालय, मायोसीन। ओलिगोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। बृहत हिमालय, ओलिगोसीन, मध्य हिमालय, प्लायोसीन और मायोसीन। मध्य हिमालय, मायोसीन और शिवालिक हिमालय, प्लायोसीन। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। बृहद हिमालय, ओलिगोसीन, मध्य हिमालय, मायोसीन और शिवालिक हिमालय, प्लायोसीन। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। बृहद हिमालय, ओलिगोसीन। लघु हिमालय, मायोसीन। शिवालिक हिमालय, प्लायोसीन। उपयुक्त तीनों युग टर्शियरी काल से संबंधित है। 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 ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति क्रिटेशियस टर्शियरी काल में हुआ था। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति क्रिटेशियस टर्शियरी काल में हुआ था। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति क्रिटेशियस टर्शियरी काल में हुआ था। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति क्रिटेशियस टर्शियरी काल में हुआ था। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति क्रिटेशियस टर्शियरी काल में हुआ था। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति क्रिटेशियस टर्शियरी काल में हुआ था। क्रिटेशियस टर्शियरी काल में हुआ था। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति क्रिटेशियस टर्शियरी काल में हुआ था। क्रिटेशियस टर्शियरी काल में हुआ था। उपमहाद्वीप के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहते हैं। महाद्वीप के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहते हैं। उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को उप हिमालय के सहारे फैले क्षेत्र मैदान को
उप हिमालय के सहारे फैले क्षेत्र फैले मैदान को उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को भाबर कहते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को भाबर कहते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को भाबर कहते हैं। उसके बाद फिर तराई आता है, उसके बाद फिर बांगर आता है और सबसे लास्ट में खादर आता है। पहले भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर। सिनोजोइक टर्शियरी काल क्वाटरनरी में टर्शियरी काल में आता है। टर्शियरी काल में आता है पैलोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। पैलोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। पैलोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। सेनोजोइक काल में ये आते हैं। सेनोजोइक में ये टर्शियरी और क्वाटरनरी आते हैं। टर्शियरी और क्वाटरनरी आते हैं। तो टर्शियरी में पैलोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। टर्शियरी में पैलोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन। ओलिगोसिन, प्लायोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। टर्शियरी में ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। और क्वाटरनरी में पेलिस्टो सीन, होलोसिन। पेलिस्टोसिन, होलोसिन। क्वाटरनरी में पेलिस्टोसिन, होलोसिन। पेलिस्टोसिन, होलोसिन। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज। पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज। पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज। पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज। पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज। और कुमाऊं हिमालय, सतलज काली, सतलज काली, सतलज काली, सतलज काली के बीच में स्थित है। पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज। कुमाऊं हिमालय, सतलज काली, 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 सतलज काली। नेपाल हिमालय, काली तीस्ता, 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 काली तीस्ता। नेपाल हिमालय, काली तीस्ता, काली तीस्ता, काली तीस्ता, काली तीस्ता। असम हिमालय, तीस्ता, दिहांग 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 तीस्ता, दिहांग। पंजाब हिमालय, सतलज का सिंध सतलज, सिंध सतलज। पंजाब हिमालय, सिंध सतलज, सिंध सतलज, सिंध सतलज। पंजाब हिमालय, सिंध सतलज, सिंध सतलज, सिंध सतलज, सिंध सतलज। पंजाब हिमालय, 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 सिंध सतलज, सिंध सतलज, सिंध सतलज, सिंध सतलज। पंजाब हिमालय, सिंध सतलज, सिंध सतलज, सिंध सतलज। पंजाब हिमालय, सिंध सतलज। कुमाऊं हिमालय, काली सतलज, सतलज काली, सतलज काली, सतलज काली, सतलज काली, सतलज काली। कुमाऊं हिमालय, सतलज काली, सतलज काली, सतलज काली। नेपाल हिमालय, काली तीस्ता, काली तीस्ता, काली तीस्ता, काली तीस्ता, काली तीस्ता। असम हिमालय, दिहांग तीस्ता, तीस्ता दिहांग, 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 तीस्ता दिहांग। नेपाल हिमालय, काली तीस्ता, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग। पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी।
कि मध्य लघु हिमालय में स्थित है। मध्य यानी कि लघु हिमालय में स्थित है, मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर, पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर, पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, मकालू, कंचनजंगा। धौला कंचनजंगा, इसको यहाँ नहीं, एक जगह और है वहाँ याद करेंगे। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा नामच्या बरवा। नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा नामच्या बरवा। मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा नामच्या बरवा। नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा नामच्या बरवा। नंदा देवी, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा नामच्या बरवा। पटकाई बूम, पटकाई पहाड़ियों से संलग्न, पटकाई पहाड़ियों से संलग्न मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मिजोरम, मणिपुर, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, 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 असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड
असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है, जबकि त्रिपुरा मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है, जबकि त्रिपुरा मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है, जबकि त्रिपुरा मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। जबकि त्रिपुरा मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। जबकि त्रिपुरा मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है, जबकि त्रिपुरा मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। अटल टनल, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा निर्माण 9.02 किमी। अटल टनल BRO द्वारा निर्माण किया गया 9.02 किमी। 9.2 किमी 9.02 किमी 9.02 किमी अटल टनल का निर्माण BRO द्वारा किया गया है 9.02 किमी। 9.02 किमी अटल टनल का निर्माण 9.02 किमी BRO द्वारा 9.02 किमी अटल टनल का निर्माण BRO द्वारा 9.02 किमी मनाली लाहौल स्पीति घाटी जोड़ता है। पूर्वी पीर पंजाब श्रृंखला में स्थित रोहतांग हिमाचल प्रदेश में 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन मोदी द्वारा। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। मनाली से लाहौल स्पीति घाटी जोड़ता है। पीर पंजाब श्रृंखला में स्थित है। अटल टनल मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। पीर पंजाब में स्थित है। मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। पीर पंजाब में स्थित है। अटल टनल BRO द्वारा निर्माण किया गया 9.02 किलोमीटर है। 9.02 किलोमीटर है। BRO द्वारा निर्माण किया गया अटल टनल को BRO द्वारा निर्माण किया गया। अटल टनल को BRO द्वारा निर्माण किया गया है। अटल टनल को BRO द्वारा निर्माण किया गया। अटल टनल को BRO द्वारा निर्माण किया गया 9.02 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता 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 है। पीर पंजाब में स्थित है। पीर पंजाब में स्थित है। पूर्वी पीर पंजाब में स्थित है। रोहतांग में 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन हुआ पीएम मोदी द्वारा। 3 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। 3 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। 3 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। अटल टनल का निर्माण BRO कर रही है। 3 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। रोहतांग में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अटल टनल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अटल टनल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अटल टनल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है।
3 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश रोहतांग में इसका उद्घाटन किया गया। 3 अक्टूबर 2020 को मोदी जी द्वारा रोहतांग में इसका उद्घाटन किया गया। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। 3 अक्टूबर 2019 को पीएम मोदी द्वारा रोहतांग में इसका उद्घाटन किया गया। 3 अक्टूबर 2020 को मोदी जी द्वारा रोहतांग में इसका उद्घाटन किया गया। ये लाहौल से ये मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल में बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल बृहद हिमालय में। अक्साई चीन की स्थिति चीन भारत पाकिस्तान की सम्मिलन संधि पर है। अक्साई चीन की स्थिति चीन भारत पाकिस्तान की सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। अक्साई चीन की स्थिति भारत चीन पाकिस्तान की सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। चीन पाकिस्तान और भारत के सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। अक्साई चीन की स्थिति चीन पाकिस्तान और भारत के सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। अक्साई चीन की स्थिति भारत चीन और पाकिस्तान के सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। अक्साई चीन की स्थिति भारत चीन और पाकिस्तान के सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। अक्साई चीन की स्थिति भारत चीन और पाकिस्तान के सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। भारत चीन और पाकिस्तान के सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। अक्साई चीन की स्थिति चीन भारत पाकिस्तान के सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। लद्दाख पठार अक्साई चीन में है। लद्दाख पठार अक्साई चीन में है। लद्दाख पठार अक्साई चीन में है। अक्साई चीन की स्थिति भारत पाकिस्तान और चीन के सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। लद्दाख पठार अक्साई चीन में स्थित है। अक्साई चीन में स्थित है। लद्दाख पठार 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 अक्साई चीन में स्थित है। मध्य हिमालय के अन्य नाम मध्य हिमालय के अन्य नाम लघु हिमालय, महान हिमालय, महाभारत श्रेणी, हिमाचल हिमालय। लघु हिमालय, महाभारत हिमालय, हिमाचल हिमालय। मध्य हिमालय के अन्य नाम लघु हिमालय, महाभारत हिमालय। लघु हिमालय, महान हिमालय के अन्य नाम लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय, महाभारत हिमालय। लघु हिमालय, महाभारत हिमालय, हिमाचल 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 हिमालय। मध्य हिमालय के अन्य नाम लघु हिमालय, महाभारत हिमालय, हिमाचल हिमालय। लघु हिमालय, महाभारत हिमालय, हिमाचल हिमालय। लघु हिमालय, महाभारत हिमालय, हिमाचल हिमालय। ट्रांस हिमालय ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। इंडस सांगपो सचर जोन से अलग होती है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को ITSZ अलग करती है। ITSZ अलग करती है। MCT अलग करती है। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से MCT अलग करती है। मेन क्रस्टल थ्रस्ट, मेन क्रस्टल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट,
मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी अलग करती है बृहत हिमालय को महान हिमालय से, बृहद हिमालय को महान हिमालय से, मेन बृहद हिमालय को लघु हिमालय से एमसीटी अलग करती है। लघु हिमालय से बृहद हिमालय को लघु हिमालय से एमसीटी अलग करती है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु हिमालय को बृहद हिमालय से एमसीटी अलग करती है। लघु हिमालय से करती है। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से एमबीटी अलग करती है। मेन बाउंड्री फॉल्ट एमबीटी अलग करती है। मेन बाउंड्री फॉल्ट एमबीटी अलग करती है। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से एमबीटी अलग करती है। मैदानों से शिवालिक हिमालय को मैदानों से एमएफटी अलग करता है। मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट को अलग करती है, एमएफटी अलग करती है। शिवालिक को मैदानी भागों से एमएफटी अलग करती है, एमएफटी अलग करती है। और शिवालिक को एमएफटी अलग करती है। शिवालिक को लघु हिमालय से एमबीटी अलग करती है, एमबीटी अलग करती है। महान हिमालय को लघु हिमालय से एमसीटी अलग करता है। महान हिमालय को लघु हिमालय से एमसीटी अलग करता है। और ट्रांस हिमालय से महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से आईटीएसजेड अलग करता है, आईटीएसजेड अलग करता है, आईटीएसजेड अलग करता है। आईटीएसजेड इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन, आईटीएसजेड इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। आईटीएसजेड का मतलब इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। आईटीएसजेड का मतलब होता है इंडस सांगपो सचर जोन। आईटीएसजेड मतलब इंडस सांगपो सचर जोन। आईटीएसजेड का मतलब होता है इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। आईटीएसजेड का मतलब होता है इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। आईटीएसजेड का मतलब होता है इंडस सांगपो सचर जोन। एमसीटी का मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एमबीटी का मतलब होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। एमबीएफ का मतलब होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। एमएफटी का मतलब होता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का, जैसे कश्मीर घाटी। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण है सरोवरी मैदान का, एक सरोवरी मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण है एक सरोवरी मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण है सरोवरी मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण है सरोवरी मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण है सरोवरी मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण है सरोवरी मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण